तो आज हम शुरू करेंगे सॉइल का थर्ड लेक्चर फॉर न्यूमेरिकल्स। हम लोग ने 17 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारा 18th क्वेश्चन क्या रहेगा? 18th क्वेश्चन क्या कहता है? परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर दैन 4.75 mm इज़ इक्वल टू 60, ठीक है, 60। फिर परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर दैन 0.075 mm इज़ 30, ठीक। एंड लिक्विड लिमिट इक्वल टू 35% है। एंड प्लास्टिक लिमिट क्या है? प्लास्टिक लिमिट इक्वल टू 27%, ठीक है। तो हमें डिटरमिन करना है व्हाट इज़ द प्लास्टिक कंडीशन ऑफ द सॉइल। Charged. डिटरमिन प्लास्टिक कंडीशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये कैसे होगा? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। एक ग्राफ पहले हम लोग देखते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट देखते हैं हम लोग, है ना। वो क्या था उसमें? यहाँ पे ऐसे था एंड यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये 7 एंड ये 5, फिर यहाँ पे एक था एंड यहाँ पे था ये 35 एंड दिस इज़ 50, ठीक है। तो ये हमारे लिक्विड लिमिट को शो करता है, ये हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स को शो करता है, ठीक। ये इस लाइन के ऊपर यहाँ पे क्ले होती है एंड इसके नीचे जो है यहाँ पे सिल्ट होती है। एंड इस एरिया में क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी एंड सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी होती है। एंड और क्या क्या कंडीशंस होती हैं इस चार्ट में? यहाँ पे लो, यहाँ पे मीडियम एंड यहाँ पे हाई, ठीक है, प्लास्टिसिटी। तो पहले तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालते हैं। प्लास्टिसिटी WL माइनस WP, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके 35 माइनस 27, ये कितना आएगा? 8%, ये आया। एंड तो ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 8% आ रहा है। 8% कहाँ पे आएगा? फिर एक मिनट, यहाँ पे हम लोग को प्लास्टिक लिमिट WL माइनस WP, यहाँ पे हम लोग को लिक्विड लिमिट दी है यहाँ पे ये, ठीक है। तो एक IP1 इक्वल टू WL, एक फॉर्मूला था ना 0.73 WL माइनस 20, इससे भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकलता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे 0.73, लिक्विड लिमिट है 35 माइनस 20, इस फॉर्मूले से आएगा 10.95%, ठीक। इससे हमारा ये आया और इससे ये आया, ठीक। प्लास्टिसिटी इंडेक्स दोनों फॉर्मूले से आया। तो IP इज़ ग्रेटर देन IP1, ठीक। सो इससे क्या होगा? 10.95% एंड 8%। तो ये जो होगा, ये हमारी जो IP है, सो सॉइल लाइज बिलो A लाइन, ठीक है। ये हमारी A लाइन है ना, ये A लाइन। तो A लाइन के नीचे है हमारी सॉइल, ठीक। एंड देन यहाँ पे क्योंकि ये 7 है एंड यहाँ पे कहीं 10 होगा,
यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी जो लिक्विड लिमिट है वो 35 है, विच मीन्स 35, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में, मतलब मीडियम प्लास्टिसिटी को शो कर रहा है, ठीक। तो हमारी जो सॉइल है वो सिल्ट है ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, ठीक। एंड दिस इज़ आवर आंसर। हम लोग ने डिटरमाइन कर लिया है प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, ठीक। देन आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 19th क्वेश्चन, एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल ऑफ 6 मीटर with smooth back, pure and dry sand है behind it, ठीक है। level of sand is horizontal एंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो 0.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एंड जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वो 30 डिग्री है। यूनिट वेट जो है वो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो एक्टिव प्रेशर को डिटरमिन करना है, एक्टिव प्रेशर एट बेस ऑफ वॉल, इसको डिटरमिन करना है। तो ये कैसे होगा, हम लोग को एक्टिव प्रेशर डिटरमिन करना है। एक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला जो था, एक तो ये था इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है। बट हमें यूनिट वेट भी दिया है, तो एक फॉर्मूला था ना, स्ट्रेस इक्वल टू जो हमें प्रेशर निकालने के लिए यूज़ होता है, तो स्ट्रेस इक्वल टू के ए टू, ये फॉर्मूला मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था ना। तो यूनिट वेट एंड इसको यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा एक्टिव प्रेशर 1 माइनस साइन 30 एंड 1 प्लस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 3/2 इक्वल टू 0.33, ठीक। इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो 0.33 इंटू 18 इंटू 6 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.33 इंटू 18 इंटू 6 हो जाएगा 108। एंड जब इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला दोनों याद होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कहता है। 20th क्वेश्चन, इन ट्राइएक्सियल टेस्ट एट फेलियर, ठीक, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वॉज 180 किलो न्यूटन, नहीं 1 किलो पास्कल, ठीक। एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है इट इज़ 100 किलो पास्कल। पोर प्रेशर इक्वल टू 20 किलो पास्कल। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन और साइन एंगल ऑफ shearing resistance of sand soil,
ये हमें डिटरमिन करना है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, ठीक। तो हमें इंटरनल फ्रिक्शन को डिटरमिन करना है। तो ये कैसे होगा, ट्रांजैक्शियल टेस्ट मेजर प्रिंसिपल एक्सेस दिया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है, माइनर दिया है एंड पोर प्रेशर वाटर का दिया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था साइन फाई इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस अपॉन इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो 180 माइनस 100, नहीं एक मिनट, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा माइनस यू इक्वल टू 180 माइनस 20 इक्वल टू 160 एंड वैसे ही इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सेकंड का निकालेंगे माइनर का, तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस यू इक्वल टू 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। अब यूज़ करते हैं 160 माइनस 80 अपॉन 160 प्लस 80। जब दोनों फार्मूला का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 240 एंड इट इज़ 1/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ट्रायक्सियल टेस्ट है फेलियर पे, मेजर प्रिंसिपल और वो माइनर प्रिंसिपल दिया, पोर वाटर प्रेशर दिया, तो साइन फाई निकालना है जो शेयरिंग रेजिस्टेंस शो करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे 20 क्वेश्चन हो गए, 21 पे चलते हैं। क्या है कि एस्टिमेट theoretical height of capillary rise in fine grain soil with effective size of 0.02 mm एंड जो वॉइड रेशियो 0.5 है। तो एम्पेरिकल कांस्टेंट जो है वो निकालना 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। एम्पेरिकल कांस्टेंट दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इन सॉइल का एक फॉर्मूला था, याद करिए। क्या था, C/ED10 का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो एम्पेरिकल कांस्टेंट है 0.3 और वॉइड रेशियो 0.5 एंड इफेक्टिव साइज 0.02 mm का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे 300 सेंटीमीटर आएगा, विच इज़ इक्वल टू मीटर में करेंगे तो 3 मीटर। इतना कैपिलरी राइज दिखेगा हमें। ये फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी, C/ED10 का स्क्वायर। ऐसे ही एलन हेजन का जो परमेबिलिटी का वो फॉर्मूला था वो था CD10 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सारे फार्मूला इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। तो 22nd क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक सैचुरेटेड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल है, ठीक है। सैंपल ऑफ सॉइल है फ्रॉम क्ले स्ट्रेटा, हैज़ मॉइस्चर कंटेंट of 22.22% एंड स्पेसिफिक वेट क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ 2.7, यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। हमें यहाँ पे इफेक्ट वॉइड रेशियो निकालना है एंड वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है। तो क्या 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 दिया है, हैज़ मॉइस्चर कंटेंट दिया है, स्पेसिफिक वेट दिया है, यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा। अब हम स्पेसिफिक वेट GS दिया है, वाटर कंटेंट दिया है एंड इट इज़ सैचुरेटेड सॉइल। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे SE = WG, सहवाग वाला।
तो हमारे पास जो एस है वो 1 हो जाएगा, वॉइड रेशियो निकालना है, वाटर कंटेंट है 0.2222, ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, इसे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0.599 विच इज़ इक्वल टू 0.60। देखा इजी था। तो अब इससे पोरोसिटी निकालेंगे, पोरोसिटी होता है E/1 + E, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0.60/1.60, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 80, 15, 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.03, ठीक है, 0.3, बाकी आगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड हमें सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला था सैचुरेटेड यूनिट वेट का, एक तो ये फॉर्मूला था सबमर्ज्ड माइनट वाटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमें सबमर्ज्ड यूनिट वेट तो दिया नहीं। अब अगर सबमर्ज्ड यूनिट वेट नहीं दिया तो एक फॉर्मूला और था, गामा सैचुरेटेड इक्वल टू GE/1 + E इंटू गामा W। ये फॉर्मूला कम यूज़ होता है इसलिए लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे प्लस होगा, हाँ अब ठीक। ये फार्मूला ज़्यादा तो नहीं यूज़ होता है लेकिन लोगों को याद नहीं रहता, क्वेश्चन आ जाता है, तो ये याद रखिएगा गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला G+E/1 + E गामा W से इंटू होगा फॉर अ सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब इसको रखते हैं वैल्यूज़ को, 2.7 + 0.60 अपॉन 1 + 0.60 एंड यूनिट वेट 10। तो ये आंसर आएगा 20.625 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया। तो 22 क्वेश्चन हो गए, 23rd पे चलते हैं अब। 23rd, तो 23rd हमें क्या कहता है, सॉइल हैज़ श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दी गई है। तो हमें डिटरमिन करना है पोरोसिटी एंड श्रिंकेज लिमिट। नहीं, 1 मिनट, पोरोसिटी डिटरमिन करना है एट श्रिंकेज लिमिट। अब ठीक, तो ये हमें डेटा दिया गया है, श्रिंकेज लिमिट दी गई है, सॉइल हैज़ अ श्रिंकेज लिमिट 10%, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी निकालना। तो क्या करेंगे हम लोग, SE = WG का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन इजी है, दिक्कत है लैंग्वेज में, इसलिए क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो वाटर कंटेंट जो है वो हमारे पास 10% है विच इज़ इक्वल टू 0.1, और S को ले लेते हैं हम लोग 1 इंटू E = वाटर कंटेंट 0.1 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। E हमारा यहाँ से आ जाएगा 0.27। तो पोरोसिटी E/1 + E = 0.27/1 + 27, 0.27। तो ये आ जाएगा 0.212 विच इज़ इक्वल टू 21.2%। ये हमारी पोरोसिटी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो इसमें खेल कहाँ पे था, खेल था यहाँ पे, श्रिंकेज लिमिट पे वाटर कंटेंट जो दिया गया था वो था, ये लैंग्वेज में नहीं लिखा था बट यहाँ पे लिखा है, आपको यूज़ करनी पड़ेगी, आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तभी आपको पता होगा। और सैचुरेशन लिमिट जो है वो 1 ले लेंगे। फिर 24th क्वेश्चन आते हैं। 24th क्वेश्चन, सॉइल हैज़ बल्क डेंसिटी ऑफ 17.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। वाटर कंटेंट 10% दिया है, E रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। एंड बल्क यूनिट वेट निकालना है फॉर
वाटर कंटेंट एट 20%। ठीक, तो क्या क्या हमें दिया है, बल्क डेंसिटी यहाँ पे दिया है, वाटर कंटेंट दिया है। बल्क डेंसिटी यहाँ पे निकालनी है एट दिस वाटर कंटेंट, और ई रिमेन्स कांस्टेंट। तो बल्क डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये जानते हैं, बल्क डेंसिटी होता है ऐसी जो प्रेजेंट कंडीशन ऑफ, जो प्रेजेंट यूनिट वेट ऑफ वाटर है, यूनिट वेट ऑफ सैंपल है, चाहे उसमें पानी मिला हो या चाहे ड्राई हो। ठीक है, जो प्रेजेंट कंडीशन है उसे बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। तो हमें बल्क यूनिट वेट दिया गया है प्रेजेंट कंडीशन में। अब इसमें हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे, जो भरोसे वाला पार्ट है। तो भरोसे वाला पार्ट क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल। तो यूनिट वेट ऑफ अ ड्राई सॉइल इक्वल टू जी एंड गामा बी अपॉन 1+W, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वाटर कंटेंट भी दिया है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो गामा डी इक्वल टू 17.6 अपॉन 1+0.10। इसे सॉल्व करेंगे, 17.6 अपॉन 1.10, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, एंड इसका आंसर आएगा, जो आएगा आ जाएगा 16। ठीक, अब हमारे पास गामा डी आ गया है। फिर सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, गामा डी इक्वल टू गामा बी अपॉन 1+W, एंड इट इज़ इक्वल टू 16, एंड गामा बल्क निकालना है, एंड वाटर कंटेंट दिया हमारे पास 0.20। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 1.20 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 19.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इससे हमारा आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यूसीएस ऑफ क्ले यूनिफॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है, ऑफ अनडिस्टर्ब्ड and disturbed state was found to be 180 kilonewton per meter cube, kilonewton per meter square, ठीक, and 10 kilonewton per meter square। तो based on sensitivity soil can be classified as, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, सॉइल का क्लासिफिकेशन बताया ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी। तो ये डिटरमिन करते हैं। ठीक है, हम लोग यूसीएस ऑफ क्ले, तो यूसीएस दिया है, इसे क्या ऐसे करेंगे, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यूसीएस ऑफ अनमोल्डेड सॉइल अपॉन यूसीएस ऑफ रीमोल्डेड सॉइल। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 180/10 इक्वल टू 18। तो 18 जो है 18, तो अगर हमारी सेंसिटिविटी 16 से बड़ी हो गई तो वो हो जाएगी हाईली सेंसिटिव क्ले, हाईली, या फिर लिख देते हैं अनस्टेबल। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू दिस सॉइल इज़ क्विक क्ले बोलेंगे। ठीक है, हाईली सेंसिटिव सॉइल है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी बताना था ना, तो हाईली सेंसिटिव सॉइल है। अब 26th क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या आता है, बता रहा है गिवन सॉइल सैंपल, हमारे पास सॉइल सैंपल है। ठीक है, तो उसमें लेस देन 2 mm का जो ग्रेन साइज़ है वो है इक्वल टू 80% ऑफ ग्रेन, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं 2 mm से कम वाले 80% हैं, 0.075 से कम वाले 30% हैं, एंड 0.005 mm से कम वाले 10% हैं, एंड 0.66 mm से कम वाले 60% पार्टिकल्स हैं, एंड
0.002 mm से कम 2% है। तो पार्टिकल्स कहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं ये बताया गया है। तो हमें क्या निकालना है, क्या डिटरमिन करना है, तो डिटरमिन करना है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इन दो चीज़ को डिटरमिन करना है। क्या डिटरमिन करना है, पहली बात तो सी यू एंड दूसरी बात है सी सी। तो इन दोनों चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए फॉर्मूला होता है, सी यू का फॉर्मूला है D60/D10, ठीक। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 60% से छोटे पार्टिकल्स वो कितने हैं, इट इज़ 0.66 एंड D10 से 0.005। ये आपको पता है ना D60 और D10 क्या होता है। D60 डिफाइन करता है पार्टिकल्स मतलब ऐसा ग्रेन ऐसा साइज़, मतलब कैसे बताऊँ मैं, जैसे ये एक साइज़ है, ठीक है। ये ऐसा ग्रेन साइज़ है जिससे 60% ऑफ सॉइल सैंपल इससे छोटे हैं, ठीक है। ये डिटरमिन करता है, मतलब यहाँ पे 60% ऑफ पार्टिकल इसके नीचे आ गए एंड बाकी 40% पार्टिकल ऊपर रह गए। तो ये ग्रेन साइज़ जो है, जैसे ये यहाँ पे ग्रेन साइज़ जो है वो ये है। तो ये 0.66 mm का है, इससे 60% ऑफ पार्टिकल छोटे हैं, इसलिए D60 की वैल्यू ये ली गई है, समझे। ये D60 बताता है। तो ये क्या बता रहा है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 132, ये हमारा आंसर हो गया। अब CC देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.075 mm का स्क्वायर अपॉन 0.66 इंटू 0.005। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.704। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब इससे एक चीज़ और डिटरमिन कर सकते हैं, अगर C की वैल्यू CC की वैल्यू इसके बीच है, ठीक है, तो ये एक वेल ग्रेडेड है, ठीक है। और अगर CU की वैल्यू 4 से बड़ी है तो ये हो जाएगा ग्रेवल एंड CU की वैल्यू 6 से बड़ी है तो ये हो जाएगा सैंड। तो जैसे कि ये एंड यहाँ, तो इन दोनों के बेसिस पे CO और CC जो आया है, हमारा जो आंसर होगा, एक और बात यहाँ से बता सकते हैं, ये हमारे पास वेल ग्रेडेड सैंड है, ठीक है। इसे ये भी बता सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। देन अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 27 हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया है, ठीक है, वो है 25 और परसेंटेज ऑफ ग्रेन फाइनर दैन 2 माइक्रोन ऑफ क्ले इक्वल टू 15। तो हमें एक्टिविटी रेशियो बताना है। एक्टिविटी रेशियो क्या होगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/15 एंड ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1.67 आ जाएगा एंड ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एंड अगले लेक्चर में और नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।